कर्नाटक के गठन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक बयान। कहा, मोदी एक जहरीले सांप की तरह है, आप चखेंगे तो मर जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने खड़गे पर किया वार। कहा, उनकी भाषा सोनिया गांधी के पुराने बयान से भी बदतर। स्मृति ईरानी ने भी कांग्रेस को घेरा। कहा, प्रधानमंत्री पर खड़गे का बयान गांधी परिवार की सोच को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्री शोभा कारंजलाजे का खड़गे पर पलटवार। का निचले स्तर पर आए कांग्रेस की राजनीति। बयान पर खड़गे की सफाई। कहा, मैंने बीजेपी को सांप कहा था, प्रधानमंत्री मोदी पर निजी टिप्पणी नहीं की। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे का पिता के समर्थन में ट्वीट लिखा, जो शख्स संविधान को नष्ट करता है वो जहरीला ही होता है। आनंद मोहन की रहे पर बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने रखा नीतीश सरकार का पक्ष। कहा, यह एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया, इसमें कोई राजनीति नहीं। जी कृष्णैया की पत्नी टी उमा देवी की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मामले में दखल देने की अपील। कहा, सीएम नीतीश को दें आनंद मोहन को फिर से जेल में डालने का निर्देश। आनंद मोहन पर महागठबंधन में बढ़ा विवाद। सीपीआई माले ने सीएम नीतीश कुमार को लिखी चिट्ठी। शुक्रवार को पटना के गांधी मैदान में देंगे सांकेतिक धरना। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद ने रिहाई पर जताई खुशी। कहा, मेरे पति निर्दोष, हम बिहार सरकार का आभार जताते हैं। 12 घंटे का बंगाल बंद का किया ऐलान। नाबालिग लड़की की हत्या और एक युवक की पुलिस या पिटाई में मौत के बाद प्रदर्शन का ऐलान। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मनीष सिसोदिया की बेल याचिका पर कोर्ट का आएगा फैसला आज। मनीष सिसोदिया पर आबकारी नीति के सहारे भ्रष्टाचार का आरोप। बिहार में जातीय जनगणना के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिकाकर्ता ने उठाया राज्य सरकार पर सवाल। बिहार के कटिहार में जेडीयू नेता की गोली मारकर हत्या, इलाज के लिए ले जाने के दौरान मौत। ओवैसी ने भी आनंद मोहन की रिहाई पर उठाए सवाल। का नीतीश सरकार के फैसले से गलत संदेश जाएगा, बिहार सरकार जल्द फैसला ले वापस। आज अतीक की बहन आयशा नूरी की सरेंडर याचिका पर कोर्ट में सुनवाई। नूरी पर उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर्स को मदद करने का आरोप। अतीक अहमद के जेल में बंद 2 बेटों उमर और अली समेत 6 पर रंगदारी मांगने के आरोप में केस दर्ज। बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम की तहरीर पर रिपोर्ट लिखी गई। अतीक अहमद के बेटों का एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल। पत्र में स्थानीय चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देने की अपील। पत्र में यह भी लिखा गया कि पुलिस मुझे मारने की कर रही है कोशिश और एनकाउंटर में मेरी मां शाइस्ता परवीन की तलाश हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे 100 वॉट के 91 एफएम ट्रांसमीटर्स का वर्चुअल उद्घाटन। देश के 84 जिलों में रेडियो कनेक्टिविटी का विस्तार। 29 अप्रैल को कर्नाटक दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। बेंगलुरु में 4.5 किलोमीटर लंबा रोड शो का कार्यक्रम। गुजरात में स्वागत पोर्टल के 20 साल पूरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। सीएम भूपेंद्र पटेल भी जुड़े। गुजरात में स्वागत पहल के 20 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित। कहा, मुझे संतोष है कि स्वागत को शुरू करने का उद्देश्य पूरी तरह सफल रहा। दिल्ली में सीएम केजरीवाल के घर में खर्च हुए पैसे को लेकर सियासी भिड़ंत जारी। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का नया आरोप। बीजेपी के नए आरोप में कहा गया कि अपने घर के लिए 85 इंच के 10 टीवी खरीदे गए और बाजार के दाम से काफी ज्यादा कीमत चुकाई गई। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का नया हथियार। पूरे दिल्ली में पोस्टर बैनर लॉन्च करेगी बीजेपी। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साधा केजरीवाल पर निशाना। कहा, दिल्ली की जनता खुद को छला हुआ, ठगा हुआ महसूस कर रही है। केजरीवाल के घर पर करोड़ों के खर्च पर आज तक से बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, सरकारी आवास पर इतना खर्चा करने की इजाजत नहीं मिलती। शरद पवार का बड़ा बयान। कहा, किसी ने मुझे कहा कि रोटी सही समय पर पलटनी होती है और अगर सही समय पर नहीं पलटी तो फिर वो जल जाती है। मुंबई के युवा मंथन कार्यक्रम में शरद पवार ने दिया बयान। कहा, अब रोटी पलटने का सही समय आ गया और उसमें नहीं होनी चाहिए देरी। शरद पवार के बयान पर बोले अजित पवार, एनसीपी में पुराने चेहरों की जगह नए चेहरों को तरजीह देने की परंपरा है और पुरानी परंपरा।
शिंदे गुट का शरद पवार पर तंज कहा, अब वो अजित पवार को कर देंगे दरकिनार। एनसीपी की कमान किसी और के नेतृत्व में देने का संकेत है। रामनवमी में हावड़ा में भड़के हिंसा पर कोलकाता हाईकोर्ट सख्त, एनआईए जांच के आदेश। हाईकोर्ट से फैसले के बाद से बीजेपी नेता अमित मालवीय का एक बयान, सीएम ममता बनर्जी के भड़काऊ भाषण से फैली थी हिंसा, तुष्टिकरण की आग में चल रहा है बंगाल। कर्नाटक के धारवाड़, गडग और हावेरी में केंद्रीय मंत्री अमित शाह की रैली, आज दावणगेरे में भी रोड शो। रोड शो में गृहमंत्री अमित शाह कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित, एक मीटिंग भी करेंगे और उसके बाद दावणगेरे में रुकेंगे। कर्नाटक चुनाव प्रचार में बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत, आज चिकमंगलुरु और शिवमोगा में जनसभा को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। कर्नाटक में राहुल गांधी के चुनाव प्रचार का दूसरा दिन, आज कलबुर्गी और कोप्पल में जनसभा को करेंगे संबोधित। दिल्ली के जंतर मंतर पर कुश्ती खिलाड़ियों का धरना प्रदर्शन जारी, आज धरना प्रदर्शन का छठा दिन। खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर बोले खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, निष्पक्ष जांच के लिए कमेटी की गई गठित, किसी भी थाने में दर्ज करवा सकते हैं एफआईआर। पहलवानों के धरने पर आईओए अध्यक्ष पीटी उषा का बयान, बोली कि रेसलर्स का विरोध खेल के लिए ठीक नहीं। महिला रेसलर्स की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, इससे पहले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने की जरूरत है कहा था। धरने पर बैठे खिलाड़ियों को मिला हरियाणा की खाप का साथ, आज हरियाणा की सभी खाप कर सकते हैं दिल्ली मार्च। आज दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन को संबोधित करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आतंकवाद और उग्रवाद से लड़ने में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की संभावना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज पर इलेक्शन कमीशन में सुनवाई आज, गृह मंत्री अमित शाह के दंगा वाले बयान के खिलाफ कांग्रेस ने दर्ज करवाई थी एफआईआर। 25 अप्रैल को बेलगावी में कांग्रेस की सरकार बनने पर दंगा होने की गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया था। रणदीप सुरजेवाला, डीके शिव कुमार ने किया था मुकदमा। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से भी अमित शाह के बयान को लेकर की थी शिकायत, शाह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। आगरा में मुख्यमंत्री योगी ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना, कहा पहले की सरकारों में माफिया अपराधी सीना तानकर चलते थे, अब जान की भीख मांग रहे। सूडान में फंसे 1100 भारतीयों को किया गया रेस्क्यू, वायुसेना के 2 C-130J सुपर हर्क्यूलिस और एक C-17 ग्लोब मास्टर 3 की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जेदा के रास्ते ग्लोब मास्टर विमान से मुंबई लाए जा रहे हैं भारतीय, सकुशल वतन वापसी के बाद खुशी से झूमे भारतीय। संकट में घिरे भारतीयों ने मुंबई पहुंचते ही जाहिर की खुशी, भारतीय वायुसेना के जवानों के साथ ली सेल्फी, भारत माता की जय के नारे। सूडान में फंसे भारतीयों ने आप बीती सुनाई, कहा 15 अप्रैल से दांव पर लगी हुई थी जिंदगी, भारत सरकार ने हमारी सुध ली, बचा ली जिंदगी। ऑपरेशन कावेरी के साथ जुड़ी भारतीय वायुसेना की महिला शक्ति फ्लाइट लेफ्टिनेंट हरराज कौर बनी C-17 ग्लोब मास्टर उड़ाने वाली पहली महिला पायलट, जेदा में रेस्क्यू के दौरान बुजुर्ग को सहारा देते नजर आए। गाजियाबाद के कौशाम्बी में यशोदा अस्पताल में मालदीव और घाना के स्वास्थ्य मंत्रियों ने दौरा किया, अपने देश के मरीजों के ट्रीटमेंट की सुविधा के अनुबंध के मद्देनजर यह दौरा था। केदारनाथ धाम में जारी है बर्फबारी का सिलसिला, कड़कड़ाती ठंड और बर्फबारी के बीच में बाबा के दर्शनों के लिए उमड़ रही है भीड़। यमुनोत्री धाम में हो रही जमकर बर्फबारी, सैकड़ों की संख्या में आए श्रद्धालु, भीषण ठंड है फिर भी पहुंच रहे। देहरादून में मौसम विभाग का पूर्वानुमान, 1 मई तक केदारनाथ और बद्रीनाथ में मौसम विभाग का अलर्ट। कांगड़ा घाटी में झमाझम बारिश शुरू, ऊंचाई इलाकों पर बर्फबारी, तापमान में गिरावट। और बर्धमान में बिजली गिरने से 5 की मौत, 2 घायल। हिमाचल नेशनल लिबरेशन आर्मी और असम सरकार के बीच में समझौता, गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिले एनएसए अजीत डोभाल, सीएम ने केदारनाथ का स्मृति चिन्ह भेंट किया। बिहार के बगहा में बाबू कुंवर सिंह के शहादत दिवस पर किसान जवान सम्मान का आयोजन, मेरा स्वाभिमान ट्रस्ट के दिनेश अग्रवाल ने किसानों और जवानों को सम्मानित किया। कोटा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सामाजिक कार्यकर्ताओं से किया संवाद, कहा लोगों के सुख दुख में सामाजिक कार्यकर्ता करे सहयोग। नागौर में आरएलपी ने दिल्ली में जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के धरने का समर्थन में ज्ञापन दिया, पहलवानों के साथ न्यायोचित कार्रवाई की मांग। कर्नाटक के कलबुर्गी में मौसम का मिजाज बिगड़ा, शहर में जमकर बारिश हुई। झालावाड़ में कांग्रेस पार्षदों ने किया नगर पालिका में प्रदर्शन, 45 लाख रुपए की कीमत के स्वागत द्वार को